हेलो दोस्तों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके सारांश को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। गोस्वामी तुलसीदास 1543 से 1623 तक। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास 1543 से 1623। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। याद रख लीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनकी विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावती से हुआ। इनकी विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। इनकी विवाह किससे हुई भाई? दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। इनकी विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। कभी अत्यधिक आसक्ति से खिंचाकर इनकी पत्नी ने इनकी मधुर भर्त्सना करते हुए कहा, लाज ना आई आपको दौरे आए साथ। क्या कहा इसकी पत्नी ने? कभी आसक्ति खिंचाकर इनकी पत्नी ने इनकी मधुर भर्त्सना करते हुए कहा, लाज ना आई आपको दौरे आए साथ। यानी उसको मधुर भर्त्सना करते हुए कहा कि लाज ना आई आपको दौरे आए साथ। इस भर्त्सना ने इन्हें लौकिक विषयों से विमुक्त कर प्रभु की ओर उन्मुख कर दिया। क्या कर दिया भाई? इस भर्त्सना ने पत्नी ने इनकी मधुर भर्त्सना करते हुए कहा कि लाज ना आई आपको दौरे आए साथ। इस भर्त्सना ने इन्हें लौकिक विषयों से विमुक्त कर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख कर दिया। क्या कर दिया? इस भर्त्सना ने इन्हें लौकिक विषयों से विमुक्त कर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख कर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। कितना ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं? तुलसीदास के द्वारा रचित 12 ग्रंथ जो हैं प्रामाणिक माने गए हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। दोहावली पहला कवित्य। ठीक है, कवित्य रामायण दोहावली पहला। दूसरा कवित्य रामायण कवितावली। तीसरा गीतावली। चौथा रामचरितमानस। पांचवा रामज्ञा प्रश्न। छठा विनय पात्रिका। सातवां रामललानछु। रमललानहछु। ठीक है। उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बेरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है। गोस्वामी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है भाव वैविध्य। गोस्वामी की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है भाव वैविध्य। गोस्वामी की रचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भाई? भाव वैविध्य। गोस्वामी की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है भाव वैविध्य और रूप वैविध्य। रामकथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के आदर्श को जनता के सामने प्रस्तुत कर विश्रृंखलित समाज को केंद्रित करने का क्षय उन्हें प्राप्त है। किन्हें प्राप्त है भाई? तुलसीदास को। गोस्वामी की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है भाव वैविध्य और रूप वैविध्य। रामकथा की विविध प्रसंग के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने प्रस्तुत कर विश्रृंखलित समाज को केंद्रित करने का क्षय उन्हें प्राप्त है। तुलसीदास की भक्ति भगवान में रहस्यमयता नहीं है। वह सीधे सरल एवं सहज साध्य हैं। उनकी राम सृष्टि के कण कण में व्यक्त हैं। और सभी के लिए सुलभ हैं। ठीक है। निगम आगम साहब सुगम राम संचेली चाह। अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग मह।
ठीक है। निगम आगम साहब सुगम राम संचलनी चाहा, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सवाही जगत महा। ठीक है, इसके साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।